हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं माइंड मसल कनेक्शन यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड से न्यूज़ और अपडेट्स लेकर आया हूं। तो सबसे पहले न्यूज़ है ल्यूक सैंडो की तरफ से। तो हम सभी को मालूम है, एक हफ्ते पहले ल्यूक सैंडो की डेथ हो चुकी है। तो हम सभी लोग जानने में इंटरेस्टेड थे कि आखिरकार ल्यूक सैंडो की डेथ हुई कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है। हम वेट कर रहे थे कि जैसे डैलस मकारवर और रिच पियाना के डेथ के बाद डॉक्टर की जैसे ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी, वैसे ही ऑटोप्सी रिपोर्ट ल्यूक सैंडो के डेथ के बाद आएगी, ऐसा हमें लगा था। पर उनके डेथ के बाद एक हफ्ता हो गया, अब तक डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आई। तो हम सभी कंफ्यूज हो गए थे। हमें जानने में इंटरेस्ट था कि आखिरकार ल्यूक सैंडो की इतनी कम एज में डेथ हुई कैसे। क्या ये डेथ नेचुरल थी, अननेचुरल थी, कैसे थी आखिर। तो मैंने भी इस डेथ का रीज़न जानने के लिए नेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे लोगों के पोस्ट पढ़े, उनके कैप्शंस पढ़े, बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड न्यूज़ वेबसाइट को विजिट किया और इस दौरान मुझे एक शॉकिंग बात पता चली। और शॉकिंग बात यह है कि ल्यूक सैंडो ने सुसाइड किया है। क्या आप सोच सकते हो, ल्यूक सैंडो ने 30 की एज में सुसाइड किया है। तो आप लोग बोलोगे कि तुझे कैसे पता। तो मैं ल्यूक सैंडो की डेथ के बाद फ्लेक्स लुइस की पोस्ट पढ़ रहा था और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, Anyone who feels low with suicidal thoughts or mental illness, know you are never alone and to please reach out to someone and talk. There are many professional organizations that want to help. तो इसके बाद मुझे लगा, अगर कोई बंदा किसी की डेथ के बाद उसके ट्रिब्यूट पोस्ट में अगर सुसाइड की बातें करता है, तो मुझे लगता है ल्यूक सैंडो ने ज़रूर सुसाइड किया है। इस पर कोई डाउट लेना ही नहीं चाहिए। तो हम सभी को मालूम है, फ्लेक्स लुइस और ल्यूक सैंडो बहुत बढ़िया दोस्त थे। वो दोनों यूके से बिलोंग करते हैं और हमने उन्हें बहुत बार एक साथ ट्रेन करते हुए देखा है। और अगर फ्लेक्स लुइस ल्यूक सैंडो के डेथ के पोस्ट के नीचे अगर सुसाइड के बारे में लिखते हैं, तो ये जरूर कंफर्म बात होगी। इसके बाद मैंने कंफर्मेशन के लिए बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ वेबसाइट जनरेशन आयन को भी विजिट किया और उसमें भी लिखा था कि ल्यूक सैंडो ने सुसाइड किया है। तो मैं कंफर्म हो गया। तो मैं इस वीडियो में फ्लेक्स लुइस की पोस्ट और जनरेशन आयन का न्यूज़ का फोटो भी डालूंगा। आप इसे पढ़कर जरूर कंफर्म कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़ आपको सबसे पहले मैंने ही दी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सेकेंड न्यूज़ है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरफ से। तो आर्नोल्ड ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और एक एक्साइटिंग न्यूज़ दी। ये न्यूज़ ये है कि आर्नोल्ड पर एक गेम आ रही है, प्रेडेटर द हंटिंग ग्राउंड। गेम मतलब गेम का जो मेन कैरेक्टर है उसके लुक्स आर्नोल्ड से मिलते जुलते हैं। तो ये न्यूज़ गेमिंग प्लस बॉडी बिल्डिंग फैंस के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसके बाद आर्नोल्ड के लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो थर्ड न्यूज़ है सदीक हार्जोविक की तरफ से। तो सदीक हार्जोविक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। सदीक हार्जोविक के एक फैन ने उन्हें क्वेश्चन पूछा कि क्या वो 2020 के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने वाले हैं, क्या वो इस साल के कम्पिटिटिव ईयर में किसी भी शो में कम्पीट करने वाले हैं या फिर नहीं। तो सदीक हार्जोविक ने इस फैन को रिप्लाई दिया और उसमें कहा कि वो इस साल किसी भी शो में कम्पीट नहीं करने वाले हैं, वो डायरेक्टली 2021 में कम्पीट करने वाले हैं। तो अब ये बात कंफर्म हो गई है कि इस साल हमें सदीक हार्जोविक किसी भी स्टेज पर नहीं देखने वाले हैं। तो इसके बाद मुझे ये लगता है कि सदीक हार्जोविक एक साल और ऑफ लेकर अपनी बॉडी पर काम करके वो क्लासिक फिजिक में ही कमबैक कर सकते हैं। तो अब हमें 2021 में देखना होगा कि सदीक हार्जोविक किस शो में कम्पीट करते हैं, किस शो में वो कम्पीट करके अपना मिस्टर ओलंपिया का क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं। क्योंकि सदीक हार्जोविक एक बहुत बढ़िया लेवल पर है, मतलब वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही शो चूज करेंगे। मेरे ख्याल से सदीक हार्जोविक अर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूयॉर्क प्रो शो चूज करके उसमें ही कम्पीट करके अपना मिस्टर ओलंपिया का क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 2021 में इसी किसी शो में हमें सदीक हार्जोविक कम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि सदीक हार्जोविक अपने प्राइम टाइम की तरह नजर आ सकते हैं, क्या वो अपनी बॉडी में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर 2021 तक वेट करना होगा। तो फोर्थ अपडेट है जॉर्ज पीटरसन की तरफ से। तो जॉर्ज पीटरसन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना फिजिक अपडेट डाला है। तो हम सभी को मालूम है, जॉर्ज पीटरसन ने इस साल क्लासिक फिजिक डिवीजन से 212 डिवीजन में स्विच करा है। तो हम फिजिक अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो इस फिजिक अपडेट में जॉर्ज पीटरसन बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि वो इस साल के न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने वाले हैं। तो अभी भी न्यूयॉर्क प्रो को बहुत ज़्यादा टाइम है, पर फिर भी वो इस पोस्ट में बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी में स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं। जॉर्ज पीटरसन पहले से ही जेनेटिकली गिफ्टेड है। अब उन्होंने 212 डिवीजन में स्विच करके अपने बॉडी में और ज़्यादा मसल मास ऐड करा है। तो जॉर्ज पीटरसन ने अपने इस वेट बढ़ने के साथ साथ अपनी वेस्ट को बढ़ने नहीं दिया है, अपनी वेस्ट को टाइट ही रखा है। उनकी बैक उनके लिए पहले से ही प्लस पॉइंट है। उन्होंने अपने बैक में और ज़्यादा साइज ऐड करा है और उनके लेग्स और ज़्यादा मैसिव नज़र आ रहे हैं।
तो इस साल जॉर्ज पीटरसन के आने से 212 डिवीजन और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो इस साल हमें मिस्टर ओलंपिया में 212 डिवीजन की कंपटीशन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लास्ट न्यूज़ है जॉन डेलोजा की तरफ से। तो जॉन डेलोजा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है। तो इस फिजिक अपडेट में जॉन डेलोजा साइज में बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो इस पोस्ट में उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो न्यूयॉर्क प्रो शो में कम्पीट करने वाले हैं। पर मेरे ख्याल से जॉन डेलोजा न्यूयॉर्क प्रो शो में इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्रो बॉडी बिल्डर्स मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, जैसे कि बिग रैमी, सर्जियो ओलियो जूनियर या फिर बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स। इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे प्रो शो कैंसिल हो चुके हैं या फिर पोस्टपोन हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से बिग रेमी और सर्जियो जैसे बॉडी बिल्डर्स डेफिनेटली न्यूयॉर्क प्रो शो ही चूज करेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही शो चूज करेंगे। तो न्यूयॉर्क प्रो शो अर्नोल्ड क्लासिक के बाद का बहुत बड़ा शो है, तो डेफिनेटली ये बॉडी बिल्डर्स ऐसा ही शो चूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से जॉन डेल रोजा को न्यूयॉर्क प्रो शो बहुत मुश्किल जा सकता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करो, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करो। और हाँ, अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स है तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।